हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो आज मैं आप सबसे बात करूंगा थोड़ा सा ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्ट डिजाइन और मेंटेनेंस, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो सब्जेक्ट है और जो इनका सिलेबस है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इन टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट डिजाइन हो गया या तो फिर मेंटेनेंस में जो सिलेबस दिया हुआ है, और आज में भी इसके पहले आपका प्रोडक्ट डिजाइन में तो एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ये तो किसी को पता ही नहीं है। और रही बात मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस पे जो है एग्जामिनेशन हुआ है, तो थोड़ा बहुत इसका आपको ये आइडिया आ सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी यहाँ पे प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल होगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपका एग्जाम हो रहा है वो एमसीक्यू हो रहा है। ठीक है, और पहले जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आया था वो थ्योरी वाला आया था, तो एमसीक्यू का वो डिफरेंट ही कंसेप्ट होता है और डिफरेंट टाइप से ही वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो टोटली आपका कंसेप्ट पे बनेगा, ऑप्शन पे बनेगा। तो एमसीक्यू जो स्पेशली किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, उसको फ्रेम करना क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें से कौन सा एमसीक्यू आएगा, वो डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। ठीक है, और आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा जब आप उस एमसीक्यू का आंसर सर्च करोगे, बिकॉज ये एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कहीं किसी वेबसाइट पे भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, इसके स्पेशली आपका जो मेंटेनेंस वालों का ये जो 4 टॉपिक है उनका। ठीक है, मेंटेनेंस वालों का जो ये स्टार्टिंग का है आपका मेंटेनेंस डेफिनेशन, प्रिवेंटिव, कोरेक्टिव, तो ये सब वाला फर्स्ट चैप्टर तो मुझे थोड़ा बहुत इनके बारे में आइडिया है, और ये जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इसका सिलेबस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर और थोड़ा बहुत आपका ये सेकेंड चैप्टर, इनके बारे में मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे सकता हूँ कि होता क्या है। मैं थोड़ा थियोरेटिकल लेक्चर एक बना के दे सकता हूँ, होगा तो इसका, अगर इसका थोड़ा बहुत आपको मिल भी सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन, तो अगर मिलेगा तो मैं कंपाइल करके उस पर वीडियो बना दूंगा, या तो फिर जो मेरे पास एक पीडीएफ है इन मेंटेनेंस का, उस पर मैं एक पीडीएफ बना दूंगा और समझा दूंगा हर टॉपिक को। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर तक का तो ठीक है मैं करवा दूंगा, बट उसके बाद जो ये 3 चैप्टर है ये टोटली अननोन है मेरे लिए भी, ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। वैसे तो ये सब जो टर्म है, इन सब टर्म के बारे में मुझे पता है, ठीक है, सिलेबस में, बट इन टर्म में किस टाइप का आएगा, ये रिस्टोरेशन ऑफ कंपोनेंट असेंबली, ये किस टाइप का इस पे क्वेश्चन फ्रेम होगा, इसके बारे में मैं टोटली अनश्योर हूँ, और मैं ये नहीं बता सकता कि इस टाइप का आएगा, इसमें ये पढ़ लो। ओके, तो बस मैं इन सब चीज़ों के लिए यही कहूँगा कि आपको यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, इन सब का बस बेसिक आइडिया जो है वो पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है, थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में जान लेना। और उसके बाद ये लास्ट वाला जो है आपका फेलियर स्टैटिक्स, फेलियर डाटा, फेलियर पैटर्न, ये सब एक तरह से आपका डिफरेंट टाइप आपका फेलियर मोड एनालिसिस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फेलियर एनालिसिस है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, एफ एम ई करके एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं उसका एक जो प्लेलिस्ट है आप लोगों का मेंटेनेंस का प्लेलिस्ट, उसमें इसको ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये वाला टर्म पे मैंने एक वीडियो बनाया थियोरेटिकल, और ये वाला थोड़ा बहुत मुझे पता है। ठीक है, बट इस वाले में से रिस्टोरेशन ऑफ कंपोनेंट एंड ऑल, इस पे तो मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, और उसके बाद ये वाला जो टर्म है इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इनका आपको, सॉरी, यहाँ पे जो आपका प्लानिंग शेड्यूलिंग है, इस पे थोड़ा बहुत है, ये इंडस्ट्रियल का पार्ट है, इस पे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं दे सकता हूँ, ये इंडस्ट्रियल का पार्ट है। ओके, और इन दोनों पे भी मैं क्वेश्चन एमसीक्यू दे सकता हूँ, तो बट यही है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं भी नहीं बोलूंगा कि जो भी मैं इन सब चीज का प्रोवाइड करूंगा वो आएगा ही आएगा, बिकॉज ये टोटली अननोन है, और मैं प्रिडिक्शन 100% मेरा सही होगा। जैसे मैंने आपको एडवांस मशीनिंग प्रोसेस में बताया, आरके जैन में बताया कि ये वाला आप कर लो, आपका ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और उस टॉपिक से क्वेश्चन आया, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए उनमें से ऑलमोस्ट जो है 60% मेरे सिलेबस से ही आया जो भी मैंने बताया था। ठीक है, बट यहाँ पे जो मैं प्रेडिक्शन करूंगा वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होगा, मतलब कितना मैच करेगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, बट यस, प्रोडक्ट डिजाइन का जो आपका सिलेबस है ये थोड़ा बहुत फेयर और इनफ है, और इस पे थोड़ा बहुत मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। देखो पहला जो है आपका सिंपल, ये तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, सॉफ्टवेयर एंड ऑल के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये बेसिकली सबको पता ही होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड ड्राइंग क्या है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अब देखो इसमें कितना डेप्थ में जाके वो क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में किसी को नहीं पता, बिकॉज फर्स्ट टाइम है, और हमारे पास टाइम भी कम है। सबसे बड़ा बात है कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है हमारे पास, और उसके बाद
तुम्हारे लिए तो 2 सब्जेक्ट, तुम्हारे लिए तो 1 सब्जेक्ट हुआ और मेरे लिए 2 सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो 2 दिन में मेरे लिए 2 सब्जेक्ट का नोट्स और मटेरियल प्रिपेयर करना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा। कुछ टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, कुछ टॉपिक नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आप ये मत बोलना कि मैंने आपको करवाया नहीं ढंग से, ओके। और सेकंड वाला जो है ये भी आपका मशीन डिजाइन प्रोसीजर का, ये जो टर्म देख रहे हो, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेशन जो प्रोडक्ट का होता है कि पहले आइडिया डेवलप करेंगे, उसके बाद मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड ऑल होता है, फिर उसका प्रोडक्ट आर्किटेक्चर करते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि जैसे ये बेस है, इस बेस पे हमें प्रोडक्ट का बहुत सारा कंपोनेंट करना है, तो कौन सा प्रोडक्ट हम कहाँ पे रखेंगे, कितना स्पेस होगा, तो यही सब होता है। स्पेसिफिकेशन का मतलब पता ही होगा। तो इस पे भी मैं थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल बता सकता हूँ लेक्चर बना के कि ये टॉपिक है, ठीक है। बट वही एमसीक्यू क्वेश्चन सर्च करना और कंपाइल करना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जो कंपाइल करूंगा वो आएगा कि नहीं आएगा ये भी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांस रखो कि आएगा, लेकिन यस 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर सकता हूँ। ये वाला जो टॉपिक है आपका ब्रीफ रिव्यू ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज, इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, मटेरियल का प्रॉपर्टीज को लेके, ठीक है। और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ट्रिबोलॉजी, ये आपका एडवांस मशीन डिजाइन में भी था। और इस पे मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो, फ्रिक्शन, वियर और लुब्रिकेशन, इन तीनों पे जो है 3 वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी। ये आप सबने देखा भी होगा एडवांस मशीन डिजाइन के वक्त। ये आपका वही वाला हो जाएगा, उसी से काम चल जाएगा। तो ये वाला चैप्टर तो हमारा ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया है, ठीक है। मैं बस क्या करूंगा, प्लेलिस्ट बना के कंपाइल कर दूंगा। उसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। ये वाला टॉपिक जो ऐसा है कि इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है अच्छा से। और ये वाला टॉपिक अवेयर, ये थोड़ा प्रोडक्शन का टाइम टॉपिक है। और उसके बाद इस पे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, और अगर हो तो न्यूमेरिकल्स भी बन सकता है लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस पे, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोसेस प्लानिंग जो टॉपिक है, इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। जिक्स फिक्सचर पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और लास्ट वाला जो टर्म आपका क्वालिटी असेसमेंट एंड कंट्रोल, ये मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ और इस पे एमसीक्यू भी बनवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया है, कुछ जो छूटा है वो मैं देखूंगा, करवा दूंगा। और फिर उसके बाद जो आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ एर्गोनॉमिक्स है, रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ये भी थोड़ा इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस पे भी मैं क्वेश्चन करवा सकता हूँ और थ्योरी थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। वैल्यू एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, ये सब इंडस्ट्रियल का टॉपिक है, ठीक है। तो ये ओवरऑल थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ इस वाली चैप्टर से भी। तो ओवरऑल प्रोडक्ट डिजाइन का जो सिलेबस है ये ठीक ठाक है। इस पे जो है मैं प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से करवा सकता हूँ एज कम्पेयर टू मेंटेनेंस मैनेजमेंट वाला, ठीक है। मेंटेनेंस मैनेजमेंट वाला पे मैं ज़्यादा कुछ आपका प्रिपेयर नहीं करवा पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ दो दो चैप्टर ही सही से करवा पाऊंगा। वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन, उसका कितना प्रोवाइड कर पाऊंगा, कितना मुझे मिलेगा ऑनलाइन, वो सर्च करके आपको बता दूंगा, आप लोगों से शेयर कर लूंगा, आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। बट हाँ, प्रोडक्ट डिजाइन वाला मैं आप लोगों को मैक्सिमम कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो जितना मैं कर सकता हूँ उतना उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। रेस्ट वाला जो टॉपिक है उनके बारे में आप लोग सोचें और कैसे क्या करना है प्रिपरेशन, वो आप ट्राई करो। अब बाकी का मुझ पे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। सो होप कि आप लोगों का जो लास्ट पेपर है प्रोडक्ट डिजाइन और मेंटेनेंस मैनेजमेंट का, ये थोड़ा अच्छा जाए। एटलीस्ट जैसा लास्ट वाला पेपर जा रहा था, सभी आपका आरईसी गया, और उसके बाद जिनका ट्रिबोलॉजी था, जिनका एडवांस मशीनिंग प्रोसेस था, वैसा ही चला जाए और आप सबका रिजल्ट जो है अच्छा बने, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एंड लास्ट पेपर। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।